नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि सीमा के मुद्दे पर दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की। बातचीत अच्छे माहौल में हुई। इस बात पर सहमति बनी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता, कोई राज्य सरकार दावा नहीं करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दो राज्यों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की थी। अमित शाह ने कहा कि विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए। दोनों राज्यों के तीन मंत्रियों की कमेटी बनेगी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अच्छी सहमति बनी है। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़, 3 महिलाओं की मौत। जी हां दोस्तों, पश्चिम वर्धमान के आसनसोल में बुधवार शाम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक भगदड़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब शुभेंदु अधिकारी अपना भाषण खत्म करके कार्यक्रम स्थल से चले गए। इस कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने किया था। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वहीं इस हादसे को लेकर टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला किया है। उसने इस हादसे के लिए नेता प्रतिपक्ष को दोषी ठहराया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहते हैं बीजेपी ने पुलिस की अनुमति के बिना इस अवैध रैली का आयोजन किया, गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज आई सामने। 10 फाइटर जेट और 7 ड्रोन दिखे। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने शिकांत से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। ये इमेज मैक्सार टेक्नोलॉजी से जारी की गई है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी कि एलएसी के करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए करता है। यहां चीन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। यहां से भारतीय सीमा काफी करीब है। सैटेलाइट इमेज में 7 ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि चीन उकसावे की कार्यवाही करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के पास सेना जुटा रहा है। यहां उसने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है। भारत हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसका समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी। कहा, नेहरू, इंदिरा, राजीव को जो करना था किया, हर मीटिंग में इनका जिक्र न करें। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की यात्रा से उनकी तुलना करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टोकते हुए नाराजगी जताई। कहा कि अभी डोटासरा ने गांधी जी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और है। तुलना करनी नहीं चाहिए। वह महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दे दी। 12 साल जेल काटी। उनकी जगह कोई और भर भी नहीं सकता। उनकी जगह मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए। राहुल बुधवार शाम को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा के बगड़ी में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कड़वी बातें पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, वे शहीद हुए। उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जो किया वह कर दिया। जो इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, राजीव गांधी जी ने जो किया वह उन्होंने कर दिया। अच्छा है, मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। मेरे दिल में बात आई, कभी कभी मैं जो दिल में आता है वह कह देता हूं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली एम्स सर्वर पर चीन ने किया था साइबर अटैक, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए साइबर अटैक पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि यह साइबर अटैक चीन से किया गया था। अस्पताल के 100 सर्वरों में 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल रूप से हैक किए गए। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर्स से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इकाई ने जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब टारगेट रैंसमवेयर हमले की जांच कर रही है। एनआईए के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दिल्ली साइबर क्राइम सेल, भारतीय क्राइम कोऑर्डिनेशन खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई साइबर हमले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पिता पर केस, पूर्व बीजेपी नेता पर ड्राइवर ने लगाया कुकर्म का आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के खिलाफ उनके ड्राइवर ने कुकर्म का मामला दर्ज करवाया है। ड्राइवर ने यह आरोप भी लगाया कि विनोद आर्य ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर वह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देंगे। ड्राइवर की शिकायत पर मंगलवार रात हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में विनोद आर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर आर्य पर आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, 307 मर्डर की कोशिश, 323 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी देना समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, शिकायत के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि आर्य उससे अक्सर पैर दबाने को कहता था। एक रात जब वह आर्य के पैर दबा रहा था तो आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। ड्राइवर ने किसी तरह खुद को बचाया और छुटमलपुर भाग गया, जहां वह रहता है। हाल ही में बाइक सवार एक शख्स ने ड्राइवर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी रैंकिंग में ईशान किशन का तूफान, लगाई 117 पायदानों की छलांग, कोहली को भी फायदा। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने धमाल मचा दिया। ईशान ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में 117 पायदान की लंबी छलांग लगाई। साथ ही पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी फायदा हुआ और वह टॉप 10 में वापस आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, ईशान किशन ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने 131 गेंदों पर 210 रन की पारी खेली थी। इस पारी का ईशान को रैंकिंग में बम्पर फायदा हुआ। उन्होंने 117 पायदान की छलांग लगाई और अब वह 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले सीधे कर सकेंगे पीएचडी, नहीं रहेगी मास्टर करने की जरूरत। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश काल के मैकाले की शिक्षा नीति को बदलते हुए नए भारत की शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं के लिए नए और सरल रास्ते खोल दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ पीएचडी का सपना देखने वाले ग्रेजुएट्स को मास्टर कोर्स करने की चिंता नहीं करनी होगी। जो छात्र 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स करेगा वह डायरेक्ट पीएचडी कर सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को 4 वर्षीय कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने तक बंद किया जाएगा। यूजीसी काफी समय से अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए नया करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने में लगा हुआ है। यूजीसी की ओर से जारी किया गया नया करिकुलम ENP 2020 पर आधारित है। इसके तहत नियमों में लचीलापन आएगा और छात्रों को भी पहले के मुकाबले अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद में फिर उठा सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए पर छूट खत्म करने का मुद्दा। जानिए रेल मंत्री ने क्या दिया जवाब। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीनियर सिटीजन्स के रेल सफर करने पर रियायती टिकट की सुविधा को फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि बीते वर्ष पैसेंजर्स सर्विसेज पर रेलवे को सब्सिडी के तौर पर 59,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे पर पेंशन और सैलरी का बोझ भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड काल से शुरू होने के बाद से रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए पर दिए जाने वाले छूट को सस्पेंड कर दिया था। रेल मंत्री ने कहा कि यह सस्पेंशन अभी भी लागू रहेगा, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को फिलहाल छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाहनों के लिए क्या लागू होगी नई स्पीड लिमिट। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्यसभा में दिया जवाब। जी हां दोस्तों, देश भर में वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट लागू हो सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की नई स्पीड लिमिट के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार पर और राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर 2 लेन और 4 लेन सहित विभिन्न
राजमार्गों पर नई स्पीड लिमिट का जल्द ही निर्धारण किया जाएगा। गडकरी ने अफसोस जताया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं यहां पर होती है। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में जितने लोग मरते हैं उतने किसी महामारी, लड़ाई या दंगों में नहीं मरते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और लोगों के बीच जागरूकता एवं अन्य कदमों के साथ ही मशहूर हस्तियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि सरकार नई उच्च स्तरीय सड़कें बना रहा है जिससे कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने इस क्रम में कहा कि इन नई सड़कों के बन जाने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 2.5 घंटे रह जाएगी।